तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो है वो समापन हो चुका है। ठीक है, भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? तो आप कहोगे भारत ने कुल मिलाकर जो है 61 पदक जीते हैं, जिसमें क्या है 22 स्वर्ण पदक क्या है शामिल हैं, 22 जो है वो स्वर्ण पदक इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो अभी समाप्त हुए हैं, और इसमें जो है ये संपूर्ण का संपूर्ण वीडियो है। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ये आपके आने वाले 4 वर्षों के जितने भी एग्जाम होते हैं 4 वर्षों में, सभी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वो 4 साल के अंतर पे होता है। ठीक है, 4 साल बाद होता है, तो 4 साल तक जो भी इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से, कॉमनवेल्थ गेम से, वो यहीं से बन सकते हैं, और एक बन सकता है आपका पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वहाँ से। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले 22 का स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, या फिर बोल देगा कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, बर्मिंघम शहर में हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा आयोजन है, कौन सा संस्करण है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यह जो है वो 22वां संस्करण है फ्रेंड्स। ठीक है, 22वां संस्करण है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि यह तो है जो 22वां संस्करण है, यह कौन सा संस्करण है, तो आप कहोगे 22वां संस्करण है। और 21वां संस्करण आपका, क्योंकि पूछ सकता है ना कि 22वां संस्करण तो ठीक है कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, बर्मिंघम में, और आपसे पूछे कि 21वां जो संस्करण है वो कहाँ खेला गया था, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे आपकी गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, 21वां संस्करण की अगर बात करते हैं तो 21वां संस्करण जो कहाँ खेला गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, गोल्ड कोस्ट शहर में खेला गया था, जो कहाँ है, जो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे 22वां पूछता है तो वो 21 भी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर 23 पूछता है अगर आपसे, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-4 साल के क्या होता है अंतराल पे होता है। तो ये था 22वां, तो इसके पहले कौन सा संस्करण रहा होगा 21, और इसके बाद कौन सा संस्करण आएगा 23। तो 22वां कहाँ हो गया आपका, 22वां संस्करण जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अभी मैं हम लोगों ने किया 21वां संस्करण कहाँ हुआ था, 21वां हुआ था गोल्ड कोस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 23वां संस्करण कहाँ होगा, ये भी फ्रेंड्स होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 23वां जो संस्करण होगा वो कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत है फ्रेंड्स, थोड़ी बाहर से वॉइस आ रही है, बट अब थोड़ा सा बस मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में कितने देश के एथलेटिक्स ने क्या किया है, भाग लिया है? ठीक है, कितने देश के एथलेटिक्स ने भाग लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, कितने देश के एथलेटिक्स ने भाग लिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 72। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है, ये रिपीट हो गया है, तो आपने पढ़ा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा जो पदक है वो किस देश ने जीता है? ठीक है, किस देश ने जीता है? मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे वीडियो 1 घंटे का चला जाता, और आपका टाइम वेस्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है ये। इस वजह से मैंने क्या है ऑप्शन रखा ही नहीं है आपके लिए, मैंने डायरेक्ट आंसर रखा है ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा इसमें जो है बातचीत ना हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएँ और आंसर पे आएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? ठीक है, आपका ऑप्शन जैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये देखिए मैं चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, किस देश ने जो है वो कितना मेडल या कितना पदक जीता है। ये देखिए इधर लिखा है देश, इधर लिखा है गोल्ड, इधर लिखा है सिल्वर, ब्रॉन्ज और क्या टोटल। तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड की बात करते हैं तो कितना है 67। सिल्वर की बात करते हैं कि कितने सिल्वर इन्होंने जीते हैं, तो वो जीते हैं 57। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो
54 और टोटल अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कितना हो गया 178, ठीक है 178 इन्होंने कुल पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का क्या है जो है दूसरे स्थान पे, तो इन्होंने कितना जीता है, ये देखिए इंग्लैंड की बात करते हैं तो 57 इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है गोल्ड जीता है, 66 जो है इन्होंने सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज कितना जीता है 53, तो इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया 176, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हो गया आपका 178, ठीक है, और इंग्लैंड का कितना हो गया, इंग्लैंड का हो गया 176। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा का जो है तीसरे नंबर पे, तो कनाडा ने गोल्ड जीते हैं 26 और सिल्वर कितने जीते हैं 32 और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 34 और कुल की बात करते हैं तो 92, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने प्यारे भारत पे, और हमारे भारत ने कितना जो है वो गोल्ड जीता है, तो भारत ने हमारा जीता है 22 गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर की बात करते हैं तो 16, ठीक है, और ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो कितना 23 और ये टोटल मिला के कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 61, ठीक है। तो भारत ने जो है वो कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने हमारे जो है वो 61 पदक जीते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखना कि पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा जीता है, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा और उसके बाद क्या भारत। नेक्स्ट भी अगर आप देखना चाहो तो न्यूजीलैंड का कितना है, गोल्ड है 20, सिल्वर है 11, ब्रॉन्ज है 17, तो इनका टोटल मिला के कितना हो गया 49। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो गोल्ड में है 13, सिल्वर में है 11 इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज जीता है 27, तो इनका टोटल हो गया 49। ऐसे ही नाइजीरिया की देख लेते हैं, तो नाइजीरिया ने जो है 12 स्वर्ण जीता है, 12 गोल्ड मेडल, 9 जो है सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज इन्होंने 14 जीता है और कुल कितना हो गया 35। ऐसे ही वेल्स की बात करते हैं तो 8 गोल्ड, 6 जो है सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज और 28 क्या हो गया टोटल। नेक्स्ट देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का, तो इन्होंने 7 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो 11 और टोटल कितना हो गया इनका 27। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट की, तो मलेशिया की अगर बात करते हैं तो 8 इन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है इन्होंने भी 8 और ब्रॉन्ज भी 8 जीता है, सभी इन्होंने इक्वल जीता है 8 8 8, तो इनका कितना हो गया टोटल पदक जो हो गया इनका 24 हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल जो है 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण हैं, 57 जो रजत हैं और 54 क्या हैं कांस्य पदक शामिल हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो पदक तालिका में 61 पदक इन्होंने जीता है, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 क्या कांस्य पदक के साथ किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये उसी में से आपका क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, एक बार और देख लो आप चार्ट में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 61 पदक भारत ने जीते हैं, ठीक है। क्या क्या जीते हैं आप याद रखिएगा, 22 जो है वो गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, मतलब 61 टोटल मिला के, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आपको जो है स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुभंकर पूछा जाता है आपसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो है वो शुभंकर जो है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा मिराई तोबा, सुमाइटी, विंग्ड वैन या फिर पेरी द बुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पेरी द बुल जो है वो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का क्या है शुभंकर है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, तो पेरी द बुल। साथ में बोलिए क्या है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर, तो आंसर क्या हो जाएगा पेरी द बुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो पिछला वाला क्वेश्चन और ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, ऑप्शन मान लीजिए अगर ऑप्शन आपको मैं ऑप्शन दूँ तो अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत खेल और क्या दुनिया, या फिर सभी के लिए खेल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने आंसर ही लिख दिया, ऑप्शन की आपकी जरूरत ही नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा सभी के लिए खेल, मतलब गेम्स फॉर एवरीवन जो है ये इसका क्या है आदर्श वाक्य है, गेम्स फॉर एवरीवन। ये रहा आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप जो भी स्टार वगैरह जो भी बना के कर सकते हो कर लेना, क्योंकि मुझे स्टार बनाने नहीं आता है। ये देखो मेरा स्टार पता नहीं क्या बन जाता है यार, आई डोंट नो, पता नहीं देखो क्या बन गया, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो हैं वो कौन थे, ठीक है। आप याद रखना उद्घाटन की बात कर रहे हैं कि उद्घाटन समारोह में जो थे वो भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु,
पीवी सिंधु और दूसरे कौन, मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु जो है आपको किसके खिलाड़ी हैं, तो आपको पता है बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये, ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये, याद रखिएगा। और बात करते हैं मनप्रीत सिंह की, तो ये मनप्रीत सिंह आपको पता है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी, ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये। और क्या बताऊं मैं, राइटिंग का यार छोड़ो जाने दो। और मनप्रीत सिंह जो है वो किसके खिलाड़ी हैं, ये हैं हॉकी के खिलाड़ी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में, देखो ये था उद्घाटन समारोह, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि मैम ने तो क्या बताया था, मैम ने बताया था कि उद्घाटन समारोह में और ये तो समापन समारोह पूछा, तो दोनों का नाम जो है वो आपको याद रखना है। एक बार हमारे साथ बोलिए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में जो थे वो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु थी जो थी बैडमिंटन की खिलाड़ी, और मनप्रीत सिंह थे जो थे हॉकी के खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे। यहाँ बात की जा रही है समापन की, तो समापन की बात की जा रही है कि समापन में कौन कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंशिता शरद कमल और निकहत जरीन, ठीक है, और कौन, निकहत जरीन। तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखना कि कौन समापन में था और कौन उद्घाटन में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल, देखो कहाँ भाग रहा है ये, राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पहला जो जीता है स्वर्ण पदक वो किन्होंने जीता है, किसने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीराबाई चानू जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं वो आपको कर रही हूँ, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, मैं जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी क्या हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको रिप्लाई जो है वो जरूर मिलने वाला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कह रहा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा संस्करण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22वां संस्करण। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने आपको बताया। फिर क्या है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और कितने साल की थी ये, 14 वर्ष की एथलीट जो है वो कौन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र, मतलब 14 वर्ष की, जो सबसे कम उम्र कितनी थी उनकी, 14 वर्ष है, कि एथलीट जो है वो कौन बन गई हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, पूछेगा बताइए कौन है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका अनाहत सिंह, ठीक है। अनाहत सिंह जो है वो स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश खेल के क्या है ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये तो हो गया कि सबसे कम उम्र की जो एथलीट कौन बन गई हैं, तो अनाहत सिंह बन गई हैं। और यही पूछ ले अगर सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी, ठीक है, जो हैं 45 ईयर्स के, वो कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुनील, ठीक है, सुनील बहादुर, ठीक है, सुनील बहादुर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है। अब याद रखिएगा क्या कह रहा है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये कह रहे हैं कि कोई भी पदक जो है वो सबसे पहले किन्होंने जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सकेत महादेव सरगर, ठीक है। और जो सकेत महादेव सरगर हैं इन्होंने क्या जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता है। और किससे ये संबंधित है, तो भारोत्तोलन से ये संबंधित है। और सकेत महादेव सरगर ने भारत के लिए पहला जो है वो पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है।
ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा शरत कमल। शरत कमल जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो पदक जीता है। तो कौन कौन से पदक इन्होंने जीते हैं देखिए, तो शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपको यही याद रखना है सबसे पहले कि शरत कमल जो है किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये टेबल टेनिस के जो है ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल चार पदक जो है वो जीते हैं। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 4 जीते हैं और 3 जो है इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, और 1 जो है इन्होंने कांस्य जीता है। 3 गोल्ड, ठीक है, मतलब 3 स्वर्ण पदक और 1 क्या कांस्य पदक जीता है। ठीक है, थोड़ी बाहर से वॉइस आ रही है बट आप इग्नोर करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में जो है वो कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजस्विनी शंकर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तेजस्विनी शंकर होगा इसका आंसर कि ऊंची कूद में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ये क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत के तेजस्विनी शंकर ने, ठीक है, इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे, और कॉपी में अगर नोट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहला राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, क्योंकि ये तो था 22 का, ठीक है, 2022 का था, और पहला जो उसका है, ठीक है, पहला राष्ट्रमंडल खेल, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इस बार का पूछ रहा है तो पहला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल वाले में हमारा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? ठीक है, पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ आयोजित हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1930, याद रखना है कि 1930 में। ठीक है, 1930 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? तो 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में जो है वो भारत ने पहली बार भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है ना? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं? तो सभी को पता है ये 4 वर्षों के अंतराल पे जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, पूछा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 मई। ठीक है, 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपना कि किस देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश में सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित किए गए हैं, आयोजित हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या है इसमें भी नाम आएगा? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, 54 है सदस्य देशों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल देशों की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1931 में। ठीक है, 11 दिसंबर 1931 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस वर्ष आयोजित हुए थे? भारत में बोल रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। ठीक है, 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित हुए थे। ठीक है, डेट याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 21, ठीक है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? मैंने बोला आपसे 18 पूछेगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका 4 साल बाद जो अभी चल रहा है, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट 23वां संस्करण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अभी तीनों का तीनों जो है वो करा दिया है कुछ देर पहले ही।
तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो है, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? ये कहाँ आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आयोजित हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 23 वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट होने वाला है 4 साल बाद। तो कहाँ ये होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद जो है हमारी क्लासेस हो जाएंगी फिनिश्ड, ठीक है। और ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जाए? चलिए क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन में दे देती हूँ, मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, और इनमें से कोई नहीं। आंसर जो है आपको कहाँ लिखना है? आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको भूलना नहीं है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं PDF जो वहाँ सेंड कर दूँगी, ठीक है। और इंस्टा से भी जुड़ जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स में, ओके फ्रेंड्स। तो फिर ऐसे ही मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।